नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम जानेंगे लाला श्रीनिवास दास को एक उपन्यासकार के रूप में। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका लेखक का परिचय जान लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। इनको हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। नाटक लेखन में वे भारतेंदु हरीशचंद्र के समकक्ष माने जाते हैं। लाला जी मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी थे और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता और विद्वान थे। इनकी जो देहांत या मृत्यु का समय है 1907 ईस्वी है। ये भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में इनका एक विशेष स्थान था। इन्होंने उपन्यास के साथ कई नाटक भी लिखे। प्रहलाद चरित्र जो 11 दृश्यों का बड़ा नाटक है, तप्ता सवरण नाटक, ये 1874 ईस्वी के हरीशचंद्र मैगजीन में इसको छापा गया था। रणधीर और प्रेम मोहनी नाटक, संयोगिता स्वयंवर, ये भी इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास लिखा इन्होंने, और ये उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभाजित है। प्रकरण का मतलब खंडों में विभाजित है। उपन्यास पाठक को जीने के सही तरीकों को सिखाने की कोशिश करता है और सभी समझदार पुरुषों को सांसारिक, बुद्धिमान और व्यवहारिक होने की उम्मीद करता है। उपन्यास अपनी परंपरा और संस्कृति के मूल्यों के साथ साथ सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरणा देता है। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ये इनका उपन्यास आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, प्रकाशित हुआ, जिसमें जीवन की समस्याओं से मुख मोड़कर तिलस्मी गुहा कोटरों में शरण लेने की प्रवृत्ति का एकदम अभाव है। यानी ये यथार्थ है। इसमें तिलस्म की गुहा यानी गुफा के कोटरों में, गुफा कोटरे होते हैं जो गुफा में बहुत छोटे और बहुत गहरे खाली कोटर होते हैं, उसको जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। तिलिस्म यानी जादू की कोई गुफा में शरण लेने का प्रभाव इसमें नहीं दिखाई देता। उन्होंने अंग्रेजियत और उसके बढ़ते हुए विषैले प्रभाव में घुटती हुई भारतीयता की सुरक्षा की समस्या को इसमें सामने रखा है। यानी भारतवर्ष पर जिस अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव देखने में समाज में आ रहा था, उसको इस उपन्यास में महत्व दिया है, या उसको इस उपन्यास में सामने लेकर आए हैं कि कैसे अंग्रेजियत के कारण हमारी जो भारतीयता है उसका ह्रास हो रहा है या भारतीयता नष्ट हो रही है। इस बात को ये सामने लेकर आए हैं। अब अगर इस उपन्यास के कथानक की बात करें तो यहाँ जो नायक है वो मदन मोहन है। ये एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी है। रईस कौन है? मदन मोहन है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य यानी व्यापारी परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। न ही उसे आदमी की परख है। वह अपने सच्चे हितैषी ब्रज किशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौकाप्रस्त, खुशामदीद दोस्तों से अपने आप को घेरे रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है और कर्ज समय पर अदा न कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है, यानी थोड़े समय के लिए उसे जेल की सज़ा भी होती है। इस कठिन परिस्थिति में उसका सच्चा मित्र है ब्रजकिशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी करवाता है। इसके साथ साथ अगर इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो वो यही है कि हिंदी उपन्यास की जीवनहीन, एकरस, चमत्कार बहुल कथा परंपरा को तोड़कर इन्होंने यथार्थवादी वस्तु को ग्रहण किया है। देखिए, ये वो समय काल है जब उपन्यास क्यों लिखे जाते थे? केवल मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे। और मनोरंजन किससे हो रहा था? जिसमें चमत्कारपूर्ण घटनाक्रम को दिखाया जा रहा था, तिलिस्मी उपन्यास लिखे जा रहे थे। लेकिन लाला श्रीनिवास दास ने उस परंपरा को तोड़ दिया जो जीवन में केवल और केवल एक ही रस को बहा रही थी या एक ही रस को प्रवाहित कर रही थी। वो तो क्या था?
चमत्कार को उत्पन्न करना, ऐसी कथाओं की परंपरा को इन्होंने तोड़ा और समाज की वास्तविकता और समाज के यथार्थवाद को वो सामने लेकर आई। परीक्षा गुरु के लेखक ने सामाजिक सुधार को साहित्य का प्रमुख प्रयोजन माना। इसी उद्देश्यता के कारण यह उपन्यास तत्कालीन अन्य उपन्यासों से बिल्कुल भिन्न हो गया और इस उपन्यास साहित्य ने हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास होने का गौरव तो बनाया ही, इसके साथ साथ जो तत्कालीन समस्याएं थी किस प्रकार सामने लेकर आनी है, इस बात को भी महत्व दिया ताकि रचनाकार और उपन्यासकार इस प्रवृत्ति को अपनाएं, जो कि अपने आप में एक अलग तरह का प्रयास था, जिसके कारण इनके उपन्यास और स्वयं इनको एक विशेष पहचान हिंदी साहित्य में प्राप्त हुई। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस उपन्यास के बारे में और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।